दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप एलआईसी की ऑनलाइन पॉलिसी जारी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिसी करने के लिए सबसे पहले आपके पास इस तरीके की एक डाटा शीट होनी चाहिए जिसके अंदर आप कस्टमर की सारी डिटेल्स पहले से फिल करके रख दीजिए, ताकि आप जब भी टाइपिंग करें तो आपको बार बार कस्टमर से डिटेल्स नहीं मांगनी पड़े। एक बार आप सब चीज़ें लिख के रख लीजिए। इसका आप चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप कहीं पेपर पे भी बेसिक डिटेल्स नोट करके रख सकते हैं। तो पॉलिसी करने के लिए हमें सबसे पहले आपके जो भी फ़ोन में ब्राउज़र है उसमें सर्च करना है LIC आनंदा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं LIC NAV आनंदा। यहाँ पे सबसे ऊपर जो वेबसाइट दिखेगी इसे आपको क्लिक करना है। फिर इस तरीके से LIC का आनंदा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको सबसे ऊपर आई एम सेल्स चैंपियन पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट को अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालनी है। यूजर आईडी आपका जो भी एजेंसी कोड होगा वो आपको डालना है। जैसे जो भी एजेंसी कोड आपका है उसके आगे 0 जरूर लगाना है। फिर आपको नीचे लॉगिन कर देना है। के बाद अब आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, जो पासवर्ड आपको लॉगिन करते टाइम डालना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, पासवर्ड जितना आप सिंपल बना सके उतना आप सिंपल बना दीजिएगा, क्योंकि ये पासवर्ड हर 15 दिन में एक्सपायर हो जाता है। तो 15 दिन बाद आपको अगेन नया पासवर्ड बनाना पड़ता है। फिर आपको नीचे सेंड OTP पे क्लिक करना है। अब आपके व्हाट्सएप, ईमेल और टेक्स्ट तीनों पे ही LIC की तरफ से मैसेज आता है। के अंदर जो भी कोड आपको मिलेंगे वो मोस्टली सबसे पहले व्हाट्सएप पे आते हैं। तो कस्टमर और आपके पास जो भी OTP जाते हैं वो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे ही देखना है और व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पे लेके इंसर्ट कर देना है। फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आपकी यहाँ पे आईडी बन चुकी है। इस तरीके से यहाँ पे आपके मेन्यू ओपन हो जाती है, जिसमें राइट साइड में ऊपर अगर आप अपने नाम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रोफाइल डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड के अंदर हम देखें तो ये इस तरीके से मेन्यू आती है, जो कि पॉलिसी करने में हमारे यहाँ पे सारी मेन्यू काम आएगी, जिसमें डैशबोर्ड है, लीड है, इस तरीके से ये सारी मेन्यूज़ हैं। ये सब आपको मैं पॉलिसी के दौरान बताता रहूँगा। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले पॉलिसी जनरेट करनी है। तो यहाँ पे ऐड न्यू लीड जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कस्टमर की डिटेल फिल करनी है, जिन कस्टमर की आप पॉलिसी करने जा रहे हैं। अगर बच्चे की पॉलिसी है तो यहाँ पे जो भी उनके फादर या मदर इस पॉलिसी में ऐड होना चाहते हैं उनकी पहले यहाँ पे डिटेल आएगी, फिर बच्चों की बाद में डिटेल आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टमर का जो भी आधार में नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आधार के अंदर जो भी स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे डालनी है, अदरवाइज ये ऑनलाइन पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलिसी आधार के थ्रू लिंक होती है। तो आधार में जो भी डिटेल है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कस्टमर का नाम डाल देते हैं। फिर हम यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल। फिर अब आपको कस्टमर के मोबाइल नंबर डालने हैं, और अगर व्हाट्सअप नंबर मोबाइल नंबर से अलग है तो व्हाट्सअप नंबर अलग से आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। फिर रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे वाली मेन्यू में नो पे क्लिक करके और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर जो भी आप कस्टमर को प्लान देना चाहते हैं वो प्लान आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे जीवन लाभ प्लान 736 दे रहे हैं। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे किसके लिए ये पॉलिसी ली जा रही है उसकी डिटेल्स डालनी है। जैसे सेल्फ के लिए ले रहे हैं या चाइल्ड के लिए ले रहे हैं। जैसे अगर हम चाइल्ड की पॉलिसी कर रहे हैं तो अब यहाँ पे आपको चाइल्ड सेलेक्ट करके चाइल्ड की डिटेल सारी यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे हम जैसे कस्टमर के खुद के नाम की पॉलिसी जारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेल्फ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रपोजल आपको सेलेक्ट करना है। जैसे एक ही पर्सन की अगर आप कंटिन्यू 2-3 पॉलिसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2-3 इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक ही पॉलिसी एट ए टाइम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अब जितने लाख की आप पॉलिसी देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड लिखना है। जैसे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितने लाख की भी आपने कस्टमर को समझाई है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर पॉलिसी टर्म आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा पॉलिसी टर्म दिया है, 16, 21, 25। प्रीमियम मोड आप कौन सा देना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हार्फली, ईयरली, कौन सा वाला उनको समझाया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे क्वार्टरली मोड चूज किया है, 3 महीने से किस्त भरने का। अब ये 3 महीने की किस्तें अगर आप अकाउंट से कटवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नेच ऑप्शन में यस करना है। और अगर कस्टमर खुद पे करना चाहते हैं, अकाउंट से ऑटो डेबिट नहीं करवाना चाहते तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप मंथली मोड चूज करते हैं तो यहाँ पे कंपलसरी यस होगा, इसमें नो का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मंथली ऑटो डेबिट ही अकाउंट से डायरेक्ट पे की जाती है। फिर यहाँ पे अगर पुलिस में है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज अगर कस्टमर पुलिस में नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर देना है। अब हम पॉलिसी कब से जारी करना चाहते हैं तो वो तारीख अगर आपको सेलेक्ट करनी है उसे हम कहते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट। इसे आप बैक डेट में भी ले सकते हैं। लास्ट जो भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है जैसे 1 अप्रैल से, तब तक आप बैक में जा सकते हैं। तो जितना अगर आप बैक में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बैक डेटिंग चार्जेस पे करने होते हैं। तो ये हम पॉलिसी जैसे 15 मार्च से जारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 15 मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के अंदर हमें यहाँ पे
दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एडीडीबी राइडर और एडीबी राइडर। इसके अंदर कस्टमर की अगर डेथ होती है तो उनको डबल पेमेंट मिलता है सम एश्योर्ड का, और अगर एडीडीबी लेते हैं तो डिसेबल अगर कस्टमर होते हैं तो उसमें भी कुछ बेनिफिट्स इसमें पे किया जाता है। तो हम जैसे यहाँ पे एडीडीबी यहाँ पे कस्टमर को दे रहे हैं। अब एडीडीबी कितने लाख का दिया है, तो जितने लाख की पॉलिसी होती है, जैसे 2,10,000 की लिए तो ये भी सेम इतना ही अमाउंट यहाँ पे हम फिल कर देंगे। टर्म राइडर ऑप्शन में अगर आपने उन्हें राइडर दिया है टर्म राइडर तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो ही रखना है इसको। सिर्फ एडीडीबी राइडर में आपको यस करके डिटेल फिल करनी है। अब इस तरीके से आपकी यहाँ पे प्रीमियम शो हो जाएगी, कितना 3 महीने की किस्त जो क्वार्टरली किस्त है उसमें कितना कस्टमर को पे करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप मोड चेंज करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। आगे बढ़ने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं आता है इसको चेंज करने का। हम जैसे क्वार्टरली मोड सेलेक्ट कर देते हैं, फिर नीचे आपको सेव कोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अगर कोई और पॉलिसी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कंटिन्यू अगर हम एक ही कस्टमर की 2-3 करते हैं तो यस करते हैं, अदरवाइज अगर एट अ टाइम एक ही पॉलिसी करनी है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सुटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर आपको यहाँ पे अगर कस्टमर के आपके पास फाइनेंशियल डिटेल सारी अवेलेबल है कि वो कितना कमाते हैं, क्या उनका बिजनेस है, कितनी उनकी इनकम है, क्या उनके लाइबिलिटी है, क्या उनके एक्सपेंसेस है, इसका एक सुटेबिलिटी एनालिसिस क्वेश्चन आता है वो आपको अलग से फिल करना पड़ता है। अगर आपके पास ये सारी डिटेल है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतनी डिटेल सारी नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके और चेक बॉक्स पे टिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इस मेन्यू के अंदर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे भी अगर रेड स्टार नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो चीज़ कंपलसरी नहीं है। जिसमें रेड स्टार लगा हुआ होगा वो डिटेल हमें यहाँ पे टिक करनी है, या फिर जो भी डिटेल है वो हमें यहाँ पे भरनी जरूरी है। तो यहाँ पे आपकी एजेंसी डिटेल आ जाएगी, जो भी आपका एजेंसी कोड है, आपके जो डीओ है उनका कोड है। अगर आप पॉलिसी जो एलआईसी की जो सैटेलाइट ऑफिस होते हैं उसके अंदर अगर आप पॉलिसी सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनके सैटेलाइट कोड आपको सेलेक्ट करना है, जैसे T0012 इस तरीके से आते हैं। जैसे हमें ये पॉलिसी सैटेलाइट ब्रांच में करनी है जमा, तो यहाँ पे हम T001 कर देते हैं। अब ये प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको कस्टमर का यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करना है, जो भी उनके आधार में डिटेल होगी वो सब यहाँ पे एलआईसी फेच करेगी। इसके लिए दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, फर्स्ट है इंस्टेंट वेरिफिकेशन, सेकंड है अपलोड जिप डॉक्यूमेंट। जो सबसे इजी प्रोसेस होता है वो होता है अपलोड जिप डॉक्यूमेंट, जो हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले कस्टमर का यहाँ पे आधार में जो मोबाइल नंबर दिया है वो यहाँ पे आपको डालना है, क्लियर कोड है इसमें आपको 1 2 3 4 डाल देना है। और ये करने के बाद अब आपको कस्टमर का आधार की जिप फाइल डाउनलोड करनी है। उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड हियर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आधार की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और कस्टमर के आधार नंबर डालने हैं पूरे। फिर आपको यहाँ पे उनके आधार वाले मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। वो ओटीपी डालने के बाद अब इस तरीके से मेन्यू ओपन होती है। यहाँ आपको ऑफलाइन ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पे चूज करना है और ये चूज करने के बाद अब आपको शेयर कोड में 1 2 3 4 डालना है, जो आपने पीछे डाला था 1 2 3 4। ये बेसिकली जो भी आपकी फाइल डाउनलोड होगी आधार की उसका पासवर्ड होता है। तो ये करने के बाद आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद अब आपको ऊपर एक छोटा सा आधार के लोगों के नीचे गोला दिख रहा होगा, ये सर्किल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से कस्टमर की आधार की जो इमेज है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कस्टमर ने आपको आधार की फ़ोटो क्लियर नहीं भेजी है तो यहाँ से आप एकदम क्लियर फ़ोटो उनकी ले सकते हैं। बैक करने के लिए फ्लिप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो बैक साइड का भी आपके पास आ जाता है। ये स्क्रीनशॉट लेके अगर आगे आपको अपलोड करना है कहीं पे तो आप अपलोड भी यहाँ पे कर सकते हैं। यही आधार की जो फाइल डाउनलोड हुई है इसे वापस हमें ऊपर मेन्यू पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक टू ड्रैग फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी फाइल मैनेजर के अंदर जो भी हमने फाइल डाउनलोड की है उसे डाउनलोड फोल्डर में क्लिक करके और यहाँ से हमें वो फाइल अपलोड करनी है जो आधार की फ़ाइल हमने डाउनलोड करी है, ये ऑफलाइन आधार नाम से। ये करने के बाद कस्टमर की सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर आपने सबसे पहला ओटीपी जो कस्टमर का लिया था वो लिया था आधार डाउनलोड करने के लिए। अगर आप ये ऑप्शन नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्टली आधार वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लेकिन इसमें आपको कस्टमर से 2 ओटीपी लेने पड़ते हैं। तो इंस्टेंट वेरिफिकेशन भी एक बार हम करके देख लेते हैं। तो कस्टमर के जो आधार में मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। ये लिखने के बाद अगेन एक सेकंड ओटीपी और कस्टमर के पास जाता है तो वो भी आपको उनसे लेना है। तो फिर ये सब करने के बाद सेम कस्टमर की जो भी डिटेल्स है आधार में वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप पहले वाले जो डाउनलोड प्रोसेस है उसमें जाके नहीं करना चाहते हैं और अगर कस्टमर से 2 ओटीपी लेके करना चाहते हैं तो आप 2 ओटीपी लेके भी इंस्टेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती है, फ़ोटो, नाम, एड्रेस, सब चीज़ें यहाँ पे हमारे आधार से उठा लेता है। तो ये फैच होने के बाद अब कुछ डिटेल है जो आधार के अंदर नहीं मिल पाती है वो हमें यहाँ पे मैन्युअली टाइप करनी है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे फादर नेम कस्टमर का लिखना है, फिर यहाँ पे मदर नेम यहाँ पे लिखना है, फिर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इनकम टैक्स एसएससी में अगर वो इनकम टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आप अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट घर पे चाहते हैं, जैसे
जैसे हर कोई चाहेगा कि अब मेरा जो भी एलआईसी के पेपर है वो फिजिकली घर पे आ जाए, तो बाई पोस्ट जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो घर पे अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, जो भी एड्रेस आप देते हैं, तो आपको यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में यस सेलेक्ट कर देना है ताकि आपके घर पे बाई पोस्ट डॉक्यूमेंट आ जाए। फिर आपके पास अगर रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करिए। और फिर अब आपको स्पाउस फुल नेम लिखना है। स्पाउस मतलब होता है अगर आप लड़के की पॉलिसी कर रहे हैं तो उनकी वाइफ का नाम आएगा, और अगर लेडी की पॉलिसी कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का यहाँ पे नाम आपको लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कस्टमर के जो भी आधार में एड्रेस दिया है वो एड्रेस बाई डिफॉल्ट जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट आपने यस करें हैं वो इस एड्रेस पे ना आके कहीं और एड्रेस पे आए जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, तो वो आप चेंज भी कर सकते। तो अगर आपको वो एड्रेस चेंज करना है, पत्राचार का पता जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपको वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन में नो सेलेक्ट करके और अपना मैनुअली जो भी एड्रेस है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप मैनुअली यहाँ पे डालते हैं तो उसका आपको कुछ प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रूफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, आप देख सकते हैं मेन्यू में। तो ये सब आपको यहाँ पे जैसे आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, यूटिलिटी बिल है, इस तरीके से जो भी यहाँ पे मेन्यू में है वो कुछ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस टाइप करना चाहते हैं कि हम क्या एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ये ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर का नाम है उस पहले आपको एड्रेस की फर्स्ट लाइन में सन ऑफ जरूर लिखना है, या जैसे वाइफ ऑफ है तो वाइफ ऑफ जरूर लिखना है, जिससे जो डाकिया डिलीवर करना आएगा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, तो उनको पता रहेगा कि ये किन के बेटे हैं, तो आपके घर में इजीली वो जो भी पोस्ट है वो आसानी से यहाँ पे एलआईसी के पेपर पहुँच सकेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर जो भी आपका एड्रेस है सेकंड लाइन से आप शुरू कर सकते हैं, जो भी आप एड्रेस देना चाहें। और इसमें आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, जैसे आधार के अंदर हमने जो ऊपर देखा एड्रेस वहाँ पे सन ऑफ कहीं पे भी नहीं लिखा था, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट लाइन में सन ऑफ लिख दूँ और बाकी का एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो आधार की जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसकी PDF बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एड्रेस के लिए वो आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। जैसे हम यहाँ आधार ही अपलोड कर देते हैं, हम यहाँ पे सिंपली सिर्फ इनका फर्स्ट लाइन में फादर नेम ऐड कर रहे हैं, तो फादर नेम यहाँ पे ऐड करके आधार की जो PDF है जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था वही यहाँ पे PDF बना के अपलोड कर देंगे। फिर एड्रेस का सेक्शन होने के बाद अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऊपर आपको एक एक्सेस ID दिख रही होगी, ये एक्सेस ID आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपको आगे बहुत काम आएगी। ये कहाँ काम आएगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी सिर्फ आपको इसे नोट करके रख लेना है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना है, कस्टमर का क्या ऑक्यूपेशन है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऑफिस गोअर है, अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस गोअर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉप एम्प्लॉय है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे सर्विस सेक्शन में आपको सेलेक्ट कर देना है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में हम विदाउट इनकम टैक्स पेयर है तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में हम यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे इनका सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। क्वालिफिकेशन में इनकी जैसे हमने 12 सेलेक्ट कर ली है, अगर आपके पास कस्टमर का बिजनेस का नाम है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बाकी अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। एनुअल इनकम यहाँ पे कस्टमर की आपको डालनी है, जैसे ये 1.5 लाख रुपए की इनकम है तो 1.5 लाख हम यहाँ पे डाल देते हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अगर पहले से कोई LIC पॉलिसी है तो यहाँ पे आपको उसकी पॉलिसी नंबर डालना है, तो सारी पॉलिसी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, या फिर प्राइवेट कंपनी से ले रखी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई पहले पॉलिसी नहीं है, ना LIC से ना प्राइवेट से है, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको कस्टमर के जो भी फैमिली मेम्बर्स की उम्र है वो सब आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे सपोज फादर की हमें यहाँ पे डिटेल भरनी है तो यहाँ पे हम लिविंग सेलेक्ट करके और एज 56 लिख के हेल्थ स्टेटस हम गुड लिख देंगे। अब अगर किसी के फादर मदर अगर इस दुनिया में नहीं है, फैमिली मेम्बर कोई और दुनिया में नहीं है, तो यहाँ पे डेड वाले ऑप्शन पे टिक करके उम्र लिखनी है और किस कारण से डेथ हुई वो एक कारण यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसी तरीके से सारे फैमिली मेम्बर की एक एक करके आपको ऐड मोर मेम्बर में जाके सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि फैमिली हिस्ट्री जो है वो आपको एकदम सही भरनी है और सभी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी है, कोई भी फैमिली मेम्बर पीछे नहीं छोड़ना है। यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे सब फिल कर देना है। अब आपको कस्टमर की बैंक डिटेल भरनी है, सबसे पहले उनका IFSC कोड भरना है, फिर अकाउंट नंबर भरना है, उसके बाद कस्टमर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अगर इसी अकाउंट से आप किस्त कटवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आगे सेम अकाउंट डिटेल कॉपी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो मोड है वो ऑटो पेमेंट का नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे ये मेन्यू नहीं आ रही है। अगर वो येस करते तो यहाँ पे दोबारा हमें बैंक डिटेल एक बार डालनी पड़ती है। अब कस्टमर की जो भी हाइट वेट है वो हाइट वेट आपको यहाँ पे लिखनी है। हाइट वेट आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आप एग्जैक्ट लिखने की कोशिश
सर्च कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपके जो 6 मेन्यू है ये सारी आपको एक बार देख लेनी है। पर्सनल हैबिट है, मेडिकल हिस्ट्री है, प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स है, ये सभी आपको यहाँ पे एक बार विजिट कर लेनी है। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है कि कस्टमर का क्या ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी लेने का। जैसे ये सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं रिस्क कवर विद सेविंग, कस्टमर रिस्क कवर के साथ सेविंग चाहता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल में हम कंजर्वेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं, कैटेगरी कंजर्वेटिव लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे अब आपको इनकम लिखनी है, जो पहले आपने इनकम लिखी थी पीछे, जैसे 1.5 लाख हमने लिखी थी, तो वो यहाँ पे अगेन आपको फिल कर देनी है। अब इसके बाद में यहाँ पे आप नॉमिनी पे क्लिक करके नॉमिनी की जो भी डिटेल्स है वो फिल करनी है। जैसे आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, वाइफ को बनाना चाहते हैं या फिर बच्चों को बनाना चाहते हैं। बच्चों को बनाते हैं तो साथ में आपको वाइफ को अलग से यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी में सेलेक्ट करना पड़ेगा अपॉइंटी के केस के अंदर। और अगर आप कोई भी 18+ वाले को बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिटेल्स फिल करके बना सकते हैं। परसेंटेज के अंदर आपको 100% सेलेक्ट कर लेना है। फिर उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर है तो वो लिख सकते हैं। अदरवाइज नॉमिनी की अगर आपके पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तो आप अपने कस्टमर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे अगेन डाल सकते हैं। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपकी यहाँ पे ACR ओपन हो जाती है। अब मतलब जो भी कस्टमर की डिटेल्स थी वो सारी यहाँ पे आपने फिल कर ली है। अब आप देखना चाहते हैं कि आपने क्या डिटेल्स फिल करी है, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन दिखता है। तो प्रीव्यू ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कस्टमर की डिटेल है वो सारी यहाँ पे क्या क्या आपने फिल कर ली है। अगर इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप एडिट वाला ऑप्शन में जाके करेक्शन भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जैसे जो एक्शन वाला बटन है इस पे नीचे आई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक PDF जनरेट होगी। इस PDF के अंदर सारी डिटेल्स हमने जो भरी है वो आप देख सकते हैं। ये PDF आप कस्टमर को डाउनलोड करके भी शेयर कर सकते हैं, उनसे आप डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं कि सारी डिटेल सही है या नहीं है। अगर इसमें कुछ आपको कमी पेशी लगती है तो आप अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आ जाती हैं। अब ये सब डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद अब जो ACR है, ACR के अंदर आपको एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो आप कस्टमर के बारे में क्या जानते हैं वो सभी आपको पर्सनल अपने नॉलेज के अंदर है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे आप कस्टमर को कितने टाइम से जानते हैं, जैसे 1 ईयर से जानते हैं तो 1 ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप उनसे रिलेशन में हैं, जैसे डायरेक्ट रिलेशन है, ब्लड रिलेशन, जैसे आप सिस्टर है, ब्रदर है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अदरवाइज ब्लड रिलेशन नहीं है तो आप यहाँ पे मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको कस्टमर का एजुकेशन जो आपने पहले डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड आपने सेलेक्ट करा था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब कस्टमर की जो इनकम है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, जो भी आपने फॉर्म में लिखी है। जैसे 1.5 लाख तो 1.5 लाख यहाँ फिल करनी है। अब यहाँ पे इनकम प्रूफ के अंदर कोई भी आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे आपने उनसे क्या लिया, जैसे बैंक स्टेटमेंट हम नॉर्मली ले लेते हैं कस्टमर से, तो वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑप्शन सेलेक्ट करे हुए दिख जाएंगे। इनको आपको पढ़ के एक बार आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे स्टेट ऑफ हेल्थ के अंदर गुड लिख देना है। फिर नीचे आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। तो एज एजेंट आपके पास भी OTP आएगा LIC के थ्रू, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो आपके WhatsApp मेल ID मोबाइल नंबर पे आया होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब ये डालने के बाद अगर आप एज ए DO इस पॉलिसी को कंप्लीट कर रहे हैं तो ये मेन्यू अब आती है MHR की। ये मेन्यू तब आती है जब कोई DO डायरेक्ट पॉलिसी कर रहे हैं अपने एजेंट के कोड में डाल के। जैसे मान लीजिए कि कोई DO है और वो पॉलिसी आनंदा के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे MHR का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे ACR के बाद आ जाता है। और अगर आप एज ए एजेंट यहाँ पे पॉलिसी कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये मेन्यू नहीं आएगी। ये मेन्यू आपके DO के पास बाद में अलग से जाती है। तो जैसे हम यहाँ पे एज ए DO ये पॉलिसी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बाद में ये मेन्यू भी आ जाएगी। अब आप कौन सा मोड चूज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑफलाइन अगर आप ऑफिस में जमा करके BOC एडजस्ट कराना चाहते हैं या कस्टमर से डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं पॉलिसी के लिए, ये दोनों में से जो भी आपको चूज़ करना है उस पर क्लिक करके फिनिश पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो अब आपका जो प्रपोजल था, जो भी आपकी डिटेल्स थी वो सारी फिल हो चुकी है। अब कस्टमर की मेल ID पे एक LIC ने प्रपोजल का लिंक भेजा होगा, उससे आपको क्लिक करके उनसे डिटेल वेरीफाई करके पेमेंट करवाना है। अगर कस्टमर इतना सक्षम नहीं है और उनके अगर मेल नहीं गया है तो ये मेन्यू जो कस्टमर की गई है वो आप डायरेक्टली ओपन अपने पास भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, होम मेन्यू में आ जाना है। होम मेन्यू में आने के बाद डैशबोर्ड वाले ऑप्शन के अंदर जो यहाँ पे नीचे वेरिफिकेशन लिंक दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके लिए आपको सबसे पहले डैशबोर्ड वाले मेन्यू के अंदर जाके लीड्स पे क्लिक करके और एक्सेस ID कॉपी कर लेनी है। ये एक्सेस ID वही है जो आपने बीच में स्क्रीनशॉट लिया था और कहीं नोट किया था। ये एक्सेस ID अगर आप पहले नोट नहीं कर पाते हैं तो आप लीड ऑप्शन के अंदर जाके भी इसे ले सकते हैं। ये जैसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करने के बाद अब जो कस्टमर के पास लिंक गया है उसे ओपन करने के लिए हम वेरिफिकेशन लिंक वाली मेन्यू जो सबसे सेकंड लास्ट है यहाँ पे हम
क्लिक करेंगे और इसमें जाके ये एक्सेस आईडी हम पेस्ट कर देंगे। तो जो कस्टमर के पास लिंक गया है वो हम ओपन करने के लिए एक्शन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से मेन्यू ओपन हो जाती है जो कस्टमर के एंड पे ओपन की जा सकती है। तो यहाँ पे अगेन कस्टमर चाहे तो पर्पस फॉर्म पे क्लिक करके और अपने डिटेल्स देख सकते हैं पीडीएफ में, और अगर सारी चीज़ें सही है तो आप यहाँ पे उनके थ्रू पेमेंट करवा सकते हैं। अब जैसे ये मेन्यू हमने डायरेक्टली अपने पास ओपन करी है तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती है। अगर ये कस्टमर ओपन करता है तो कस्टमर को भी ये इसी तरीके से मेन्यू ओपन हो जाती है। तो कस्टमर अगर इसे ओपन करते हैं तो कस्टमर को भी इसी तरीके से ये मेन्यू दिख जाती। यहाँ पे सबसे नीचे जाके आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आप कस्टमर के मोबाइल व्हाट्सएप पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। यहाँ पे 3181 का पेमेंट है वो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हम पेमेंट करवाएंगे कस्टमर से। तो पेमेंट करने के लिए जैसे वेरिफिकेशन लिंक हमारे पास ओपन है, ये अगर कस्टमर के पास इस तरीके से मेन्यू ओपन होती है तो कस्टमर यूपीआई में जाके डायरेक्ट फोन पे गूगल पे से डायरेक्टली अपने पास पेमेंट कर देता। लेकिन ये मेन्यू जैसे हमने डायरेक्टली अपने पास ओपन करी है लेकिन पेमेंट हम कस्टमर से ही करवाना चाह रहे हैं। पेमेंट का आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा कस्टमर से ही पेमेंट करवाना है, आपको पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। जैसे कस्टमर से पेमेंट कराने के लिए अगर आपके पास नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल कस्टमर की है तो वो डाल के आप यहाँ पे डायरेक्टली उनसे पेमेंट करवा सकते हैं। अदरवाइज वो चाहते हैं यूपीआई ऐप जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से वो पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी उनकी यूपीआई आईडी है वो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल दीजिए। उनके पास पेमेंट रिक्वेस्ट चली जाएगी, या फिर आप उनके जो भी फोन पे पेटीएम नंबर है वो नंबर डाल के भी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उनके पास ऐसे पेमेंट रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे गूगल पे के नंबर उनके डाले तो गूगल पे उनके पास पेमेंट की रिक्वेस्ट एलआईसी के थ्रू पहुंच गई है। तो वहां से वो डायरेक्टली गूगल पे ओपन करके और पेमेंट अप्रूव करके वहां से पेमेंट वो कर देंगे। ये पेमेंट होने के बाद इस तरीके से आपके पास पेमेंट सक्सेसफुल का डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके और अब आपको फिनिश कर देना है। तो यहाँ सारी हमारी पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा कोई स्टेप मिस तो नहीं हुआ, या हमारा पेमेंट कहीं अटका है, या हमारा पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट की डिटेल्स जानना चाहते हैं, या फिर ऑफिस के अंदर आपकी प्रपोजल की डिटेल नहीं मिल पा रही, आप जानना चाहते हैं कि कहीं अगर आपका प्रपोजल अटका हुआ है तो वो कहाँ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लीड वाला ऑप्शन में अगेन जाके राइट साइड में अगर आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे एक्शन मोड में जाके इस ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी मेन्यू है वो दिख जाएगा, आपके प्रपोजल के कौन से स्टेप मिस हुए। अगर कोई स्टेप यहाँ पे पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, या कंप्यूटर में कोई अगर यहाँ पे नहीं शो हो पा रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल सारी मिल जाएगी। या फिर आप डायरेक्टली टाइमलाइन ट्रैकर में जाके भी एक्सेस आईडी जो आपने कॉपी करी थी वो डालेंगे तो अगेन ये मेन्यू आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपना प्रपोजल जो भी है वो ट्रैक कर सकते हैं। एज ए डीओ आप अपनी मेन्यू के अंदर एमएचआर इनबॉक्स में जाके भी देख सकते हैं। अगर एमएचआर कोई नहीं दे पाए तो एमएचआर आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा प्रपोजल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब प्रपोजल कंप्लीट होने के बाद अगर कस्टमर को आप पेमेंट की रिसिप्ट भेजना चाहते हैं जिसको कहते हैं एफपीआर, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, तो यहाँ पे एक्सेस आईडी डाल के और पेमेंट की जो रसीद है वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। अभी हमारे पास पॉलिसी जनरेट नहीं हुई है इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही है, अदरवाइज यहाँ पे पॉलिसी नंबर और जो भी कस्टमर की डिटेल है वो आ जाती। यहाँ से हम डायरेक्टली पीडीएफ उनकी डाउनलोड कर लेते हैं। फिर इसके अलावा और यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कस्टमर एंगेजमेंट में ये सारी जो भी एलआईसी की ऑनलाइन सर्विसेज है इसके आपको लिंक मिल जाते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके जो भी कस्टमर से रिलेटेड लिंक्स है वो लिंक्स ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म सेंटर में भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी एलआईसी के प्लान्स के फॉर्म है वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपका पोर्टल का अपीयरेंस है, जैसे कलर थीम है, वो कलर थीम चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर अपने नाम पे क्लिक करके थीम प्रेफरेंस में जाके आप अपने जो भी कलर की थीम है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप डार्क मोड यूज करना चाहते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं करके बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिव इस पोर्टल को बनाया गया है और सारी जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो भी प्रेफरेंसेस हैं वो सारी यहाँ पे आपकी डाली गई है जिससे आपको बहुत ही यूजर फ्रेंडली इसमें पोर्टल मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको इस प्रोसेस में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड एजेंट्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।